Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, जहाँ पर मैं आज ये कोशिश करूँगा कि 12th स्टैंडर्ड अकाउंटेंसी महाराष्ट्र बोर्ड का जो बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर है वो मैं आपको थोड़े और बेहतर तरीके से पढ़ा सकूं, थोड़ा और ज्ञान आपको उसके बारे में दे सकूं। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, होपफुली आप जानते हो। उसके अंदर जो डेट्स का मामला है, ड्यू डेट क्या है, डेट ऑफ बिल क्या होता है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होता है, आई होप वो भी आप समझ सकते हो। और पिछले 2 लेक्चर्स में जो मैंने टेक्निक आपको सिखाया है कि हर एक क्वेश्चन के अंदर एक ड्रॉवर होगा, एक ड्रॉई होगा, और आपको कभी कभी जो सॉल्यूशन लिखना है वो ड्रॉवर के नज़रिए से लिखना है तो उसका डायग्राम अलग है। हम इसको एरोबाजी टेक्निक कहते हैं, क्योंकि हम एरो बनाते हैं और एक तरीके से एक चित्र बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, और देखने से हमको आंसर आता है डेबिट क्रेडिट का। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, उसके बारे में हम सोचते नहीं हैं, इवन दो जो हम लिख रहे हैं वो एक्चुअली है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। बट क्योंकि एग्जामिनेशन में उतना समय नहीं हो पाता है कि ये पर्सनल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है, उसका क्या रूल है, कोई पूछता नहीं है आपको। तो अगर आप एरोबाजी का जो टेक्निक है हमारा वो समझ सको, उसका आप डायग्राम बना सको, तो ऑटोमेटिकली ये चैप्टर की जो अंडरस्टैंडिंग है और ये चैप्टर का जो ज्ञान है और ये चैप्टर के जो जर्नल एंट्रीज है वो भले ही इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर हो या इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई हो, मतलब सेलर एंड बायर, आप बड़े आराम से समझ सकते हो। आज का हमारा क्वेश्चन एक ही है, पर मैं थोड़े और डिटेल में जा रहा हूँ। हर लेक्चर में जैसे ही हम एक कदम आगे रखेंगे थोड़ा और हम डिटेल कवर अप करेंगे। तो आज के जो सम है उसमें हम क्या डिटेल करने वाले हैं, देखिए मैंने आपको ये पिछली बार तक या उसके पहले भी मैंने बता दिया था कि हर प्रॉब्लम में एक ड्रॉवर है, एक ड्रॉई है, एक सेलर है, एक बायर है। क्या होता है उनके बीच में लेन देन। जो सेलर है आज के क्वेश्चन में, सचिन सोल्ड गुड्स टू अंजलि। अगर आप थोड़े क्रिकेट के शौकीन हो तो ये नाम और ये परिवार आपको याद होना चाहिए। तो आपने सचिन ने अंजलि को गुड्स बेचे, अच्छी बात है, हर बेचने वाला ये काम करता है। बट क्या इससे आपको ये समझ में आया सेलर कौन है, बायर कौन है? तो फिर आपको समझ में आ जाएगा ड्रॉवर कौन है, ड्रॉई कौन है। सेलर, क्योंकि बोला सचिन सोल्ड, अब ये और कितना आसान हो सकता है। सचिन इज द सेलर, मतलब सचिन इज द ड्रॉवर।
एंड अंजलि हैज टू बिकम द ड्रॉई, क्योंकि दो ही कैरेक्टर होते हैं ना। बट लास्ट लाइन में क्या पूछा है, बीच में कहानी लंबी है, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, लास्ट लाइन में, क्योंकि लास्ट लाइन में यू सी कभी कभी नहीं, काफी बार जब पिक्चर खत्म हो जाती है उसके बाद में एक लंबी क्रेडिट्स की लिस्ट आती है। क्रेडिट्स की लिस्ट का मतलब है कि किस जो कैरेक्टर थे उसका पिक्चर का नाम क्या है और उसका असली नाम क्या है, बराबर, तो पता चलता है ना। हाँ, तो उसी तरह लास्ट में पता चलेगा यार हम कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। और क्वेश्चन ये कहता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सचिन, दैट्स इट। सचिन कौन है? वेल, है तो बड़े क्रिकेटर, बट हमारे लिए इस चैप्टर में सेलर, तो हमको सेलर का मुखौटा, ओके, मास्क या टोपी, ओके, या मुकुट, वेल मुखौटा नहीं बोलना था, मुझे मुकुट बोलना था, हाँ, डालना है। वी हैव टू पुट द थिंकिंग कैप ऑफ सचिन, मीनिंग द ड्रॉवर। नाउ व्हेन आई से, देखिए जर्नल तो हमको करना ही करना है डेफिनेटली, वो तो हम डिस्कस करेंगे, ओके। हाँ, आपको 2 पेजेस रेडी रखने हैं, ऊपर लिखना है इन द बुक्स ऑफ सचिन, जो सेलर है, ड्रॉवर, आप वो भी लिख सकते हो। लास्ट टाइम का थोड़ा अलग था क्योंकि मैंने ड्रॉवर ड्रॉई दोनों सिखाया था, आज नहीं कर रहा हूं, आज मेरा ध्यान सिर्फ ड्रॉवर है और कुछ है ध्यान, मैं आपको आगे जाके समझाता हूं, बट आप ये 2 पेजेस रेडी रख सकते हो। अच्छा, इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, क्योंकि सारा दारोमदार जर्नल एंट्रीज का डायग्राम पे है। अगर डायग्राम सही से बनता है तो फिर ऑटोमेटिकली आपको सारे आंसर्स आ जाएगी। डायग्राम थोड़ा अलग है आज, वो एक रीजन है ऑब्वियसली उसका। तो हम सचिन है, ये हमारी दुकान है, काफी ना लंबी दुकान है, ओके, एंटीलिया, हमारी एंटीलिया। हाँ, तो हमारे पास क्योंकि हम सेल्स करते हैं तो सेल्स का एक डिब्बा है, एक गोदाउन है, कैश है, और आज हमारे पास 4 बिल है। पिछली बार मैंने इंटरेस्ट बताया था, आज उसकी जरूरत नहीं है तो मैंने लिखा नहीं है, बट वेरी इंपॉर्टेंटली 4 बिल है। बिल नंबर 1, बिल रिसीवेबल 1, बिल रिसीवेबल 2, बिल रिसीवेबल 3, बिल रिसीवेबल 4। अंजलि एक ही है, मतलब जो बायर है वो एक ही है, मतलब ड्रॉई, ओके। ऑब्वियसली ना आपको ऐसे चित्र नहीं बनाना, आप एक थोड़ा शक्ल कुछ बना दीजिए तो पता चले कि भाई हाँ ये अंजलि है और वो सचिन है। हम इस प्रॉब्लम में सचिन है और हमको सचिन के थिंकिंग से हमको जर्नल एंट्रीज लिखने हैं। चलिए शुरू करते हैं जर्नल एंट्रीज का सिलसिला, सिर्फ ड्रॉवर के बुक्स में। अगेन ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, ये एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, क्योंकि जब मैं टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन में जाऊं आपको ये चैप्टर 360 डिग्रीज आना चाहिए। तो टेक्स्ट बुक के जब हम सवाल जवाब ढूंढे तो सर ये क्या है, ये कभी सुना नहीं, सर ये तो पहली बार आया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस दिला दिया है, तो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ओके। सो क्वेश्चन में क्या था? वेल लेट्स रीड। सचिन सोल्ड गुड्स टू अंजलि ऑफ 60,000। नॉर्मली हर क्वेश्चन में होता है तो ही तो नहीं लव स्टोरी शुरू होगी, तो ही तो प्रेम कहानी शुरू होगी, वेल मतलब तो ही लेन देन का रिश्ता शुरू होगा। अच्छा, हमने, ऐसा बोलो आप, हमने अंजलि को गुड्स बेचे। अच्छा, अंजलि को गुड्स बेचेंगे तो फिर ये डायग्राम, ये एरोबाजी कैसे कर सकते हैं? अब सिंपल सी बात है, आपके सेल्स में से एक एरो बनाओ अंजलि की तरफ, फिर देख लो थोड़ा ऊपर मेरे लिए कि एरो कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, एरो किसको पॉइंट कर रहा है? अंजलि जी को पॉइंट कर रहा है, तो डेबिट कर लो। शुरू का से हो रहा है, सेल से शुरू हो रहा है, क्रेडिट कर लो। सिंपल सी बात है, ज़्यादा मैं आपका सिर नहीं खाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता दिया है और मैंने टेक्निक ऐसे रखा है जो मुझे पढ़ाया गया था हमारे प्रोफेसर के द्वारा कि भैया एरो मार लो, चुटकी बजा के आपका काम हो गया, ओके। 60,000 के गुड्स हमने अंजलि को बेचे। तो चलिए जर्नल एंट्री लिख देते हैं। पहला वाला जर्नल एंट्री, अंजलि अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेट मैंने अभी तक दिए नहीं है, ओके। मैंने थोड़ा थोड़ा करके डिफिकल्टी इंक्रीज करूंगा, अभी मैंने डेट नहीं दिया है तो डेट का टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। 60,000 टू सेल्स अकाउंट। गुड्स ना लिखना, गुड्स लिखोगे सर गुड्स तो चलता है, नहीं जी गुड्स नहीं चलता। गुड्स अगर लिखोगे तो ये आंसर आपका, ये जर्नल एंट्री आपका गलत आएगा। बीइंग गुड्स सोल्ड, अभी देखिए कस्टमर को अगर आप 60,000 का माल बेचते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो ना
कि भैया हमको 60,000 दे दो। अभी कभी कभी कस्टमर देता है, कभी नहीं देता, कभी थोड़ा देता है, कभी बाकी का बाद में देता है। तो ये कहानी में क्या लिखा है पढ़िए। अंजलि पेड, ऑब्वियसली ना, मुझको नहीं, ऊपर क्वेश्चन को देखिए। अंजलि पेड 20,000 एज पार्ट पेमेंट। ओके, 20,000 हमको पार्ट पेमेंट दिया एंड एक्सेप्टेड। अभी वो एंड की कहानी वो अलग है। ओके, तो हम पहले 20,000 अंजलि जी से ले लेते, बाद में क्या पता उनका इरादा बदल जाए। ओके, तो हमने पैसे ले लिए। नाउ द एरो इज पॉइंटिंग टू कैश, तो कैश अकाउंट को डेबिट कर लो क्योंकि पैसे आए हैं एंड अंजलि से स्टार्ट हो रहा है, तो क्रेडिट कर लीजिए। सो 20,000 की एंट्री कुछ इस प्रकार है, कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू अंजलि अकाउंट। इट मीन्स टू से अ कस्टमर हैज गिवन अस अ पार्ट पेमेंट, हमने ले लिया पार्ट पेमेंट। ओके, बाकी का क्या, वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी कितना? अरे 60,000 का गुड्स बेचा, 20,000 आया, तो 40,000 बाकी है ना। 40,000 अंजलि जी कब दोगे, कैसे दोगे, ऐसे वैसे, मतलब कुछ तो बताओ हमको। हाँ, तो ये बिल में, ये चैप्टर में जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, जब कस्टमर सामने से पैसे नहीं देता तो हम समझते हैं कि भाई अच्छा भाई सबके पास पूरा पैसा नहीं होता, बट अंजलि जी आपको कोई डॉक्यूमेंट तो हमको साइन करके देना पड़ेगा, क्योंकि फिर हमको भी थोड़ी क्या कहेंगे दिलासा रहेगा, भरोसा रहेगा कि भाई हमको हमारा पैसा 40,000 मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या किया है, ऊपर पढ़िए, कहा है एंड एक्सेप्टेड 4 बिल्स, एक नहीं, हमने लास्ट टाइम किया था एक ही बिल एक्सेप्ट किया, आज 4 बिल एक्सेप्ट किए हैं फॉर 10,000 ईच ड्रॉन बाय सचिन। अगेन प्लीज अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करें। सचिन ने एक नहीं 4 बिल, 1 2 3 4 बिल अंजलि पे ड्रॉ किए, और अगर कोई पंगा नहीं था वो बिल में तो अंजलि ने वो बिल साइन करके दे दिया, उसको कहते हैं एक्सेप्टेड। पहले बिल ड्रॉ होता है, भले ही ऊपर उन्होंने उल्टा दिया है, बाद में बिल एक्सेप्ट होता है। दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, दैट इज व्हाट आई टेल यू फॉर द नेक्स्ट होल मंथ, जब तक बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर चलता जाएगा। पहले ड्रॉ, बाद में एक्सेप्ट। जब बिल ड्रॉ होता है देयर इज नो जर्नल एंट्री, क्यों? क्योंकि वो वैल्यूलेस होता है। देखिए यहां पे 4 बिल है, क्योंकि उन्होंने बोला ना 4 बिल ड्रॉ हुआ, 10,000 हर बिल का, 10,000 10,000 10,000 10,000, तो ऑब्वियसली ना अमाउंट सेम है, अलग अलग भी हो सकता था, बट टोटल 40,000 हो गया। अभी अगर आप में से किसी को लाइक पूछना है सर ये 4 बिल बनाने की क्या जरूरत पड़ी, देखिए हो सकता है अंजलि थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट देना चाहती है, तो मे भी उन्होंने बोला होगा, हमको पता नहीं, मैं सिर्फ एक कहानी बना रहा हूँ आपके लिए कि हमको पहले 10 दिन दे दो पहला 10,000 देने के लिए, फिर 30 दिन दे दो अगला 10,000, फिर 2 महीने दे दो, तो टाइम अलग अलग हो सकता है ना, तो इसके लिए अलग अलग बिल में भी बनाया गया होगा। मैं आपको सिर्फ एक कहानी बता रहा हूं। 4 बिल वेरी इंपॉर्टेंट मैंने अंजलि पे, मतलब सचिन ने अंजलि पे ड्रॉ किए, वो इस तरह दिखता है। फर्स्ट बिल ड्रॉ किया डॉटेड लाइन, सेकेंड बिल, थर्ड बिल, फोर्थ बिल, बट आप कितना भी बिल ड्रॉ कर लो, आप कितना भी बिल ड्रॉ कर लो, जब तक सामने वाला उस पे साइन, हस्ताक्षर, ऑटोग्राफ नहीं करता, वो ड्राइंग की कोई कीमत नहीं है, वो ड्राइंग की कोई कीमत नहीं है। जब एक क्राइम होता है, प्लीज अंडरस्टैंड करना, क्राइम, वो चोरी होगा, वो कत्ल होगा, ओके, व्हेन अ क्राइम इज कमिटेड एक एफआईआर लिखा जाता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, बराबर, और अगर कल्प्रिट जिसने वो बुरा काम किया है, बराबर, वो अपराध किया है, वो सामने है, उसको वो एफआईआर पढ़कर सुनाया जाता है कि देखो आई विटनेसेस ने ऐसा बोला, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया। अभी वो पुलिस स्टेशन में लिखा तो गया, बट वो तभी ही सच होगा अगर जिनके ऊपर वो केस थोपा गया है, जो कल्प्रिट है, जो गुनहगार है, वो साइन करे। अदरवाइज पुलिस वाला तो कुछ भी लिख सकता है ना, जब तक सामने वाला जिस पे असर मारता है उस लिखावट का,
साइन करता है, द मोमेंट वो साइन करता है उसका क्या बोलना है, हाँ कबूल है मैंने ये अपराध किया है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल को ड्रॉ करना, ये वाला डॉटेड लाइन कोई मतलब का नहीं है। क्या अंजलि ने साइन करके दिया? वेल, उन्होंने तो क्वेश्चन में बोला अंजलि एक्सेप्टेड 4 बिल्स। अच्छा, तो पहला बिल गया, उन्होंने साइन करके दिया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, उन्होंने साइन करके चारों बिल दे दिए। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, बिल आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, बट एक बिल नहीं आया। इसी जो एरो है ना, वो बिल की तरफ जरूर इशारा कर रहा है, बट एक बिल नहीं है, 4 बिल है। तो आप उसको जोड़ नहीं सकते हो, प्लीज नोट, जोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि अलग अलग टाइमिंग होगा उसके ऊपर। तो आपको इसके लिए मैंने यहां पर 4 बिल के नाम दिए हैं। डिफिकल्ट तो नहीं है, 1 2 3 4 4 बिल के नाम दिए हैं, ओके। बट आपको जब आप बोलते हो बिल आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड अंजलि इज द क्रेडिट द गिवर, और एरो तो वहीं पे पॉइंट हो रहा है ना, ये ऊपर का एरो, बराबर। हाँ, तो एक बिल ना लिखे, 4 बिल आपको लिखना पड़ेगा, 10,000 10,000 10,000 10,000, कुछ इस तरह। शॉर्टकट नहीं हो सकता है सर मैडम, प्लीज अंडरस्टैंड दैट, ओके। उसकी रीजन है, वो जैसे ही ये कहानी, ये वाले क्वेश्चन की कहानी थोड़ी आगे जाएगी, मैं आपको पढ़ के समझा के सुनाता हूँ, ओके। तो घबराइए मत। तो सिंगल नहीं हो सकता सर, एक साथ में आप 40,000 लिख लो ना, ये क्या अलग अलग लिख रहे हो? अलग लिखना ज़रूरी है, क्योंकि उनका जो हशर होने वाला है, मतलब जो अंजाम होने वाला है, ओके, वो अलग अलग होने वाला है। तो अंजलि 40,000, अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। हाँ, बट जो बिल रिसीवेबल है वो मुझको अलग अलग लिखना पड़ा, बीइंग 4 बिल्स एक्सेप्टेड। मतलब, नाउ अंडरस्टैंड दिस, हमारे पास, हम मतलब सचिन, हमारे पास 4 बिल है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, बिल ताकतवर चीज है, वो एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, मतलब एक डॉक्यूमेंट जो फालतू नहीं है, 10,000 का कीमत रखता है। तो मतलब आप जैसे लोगों के पास सोना होता है, पैसा होता है, तो उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है, थोड़ी छाती तन जाती है, क्यों? अरे हमारे पास इतना पैसा है, हमारे पास इतना प्रॉपर्टी है। हाँ, तो उसी तरह यहाँ पर हमारे पास 4 बिल है, हर बिल की कीमत, भले ही वो कागज का टुकड़ा है, हर बिल की कीमत 10,000 है। आज मैं आपको ये समझाने वाला हूं कि ये बिल के साथ आप क्या कर सकते हो, क्योंकि पिछली बार जो मैंने आपको समझाया था वो था कि ड्यू डेट पर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ये बिल ऑनर हो गया, ओके। तो मैंने 2 एंट्री किए थे और उसको कंबाइन करके एक एंट्री बना दिया था। आज मैं वहां पे नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे पिछली बार वो समझाना था, तो मैंने वो समझा दिया। आज मैं थोड़ी कहानी बदल रहा हूं। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास पैसा है, पैसा 500, 2,000, 10,000, 1 लाख, आप क्या कर सकते हो वो पैसे का? बहुत सारी चीजें। मैं जाके मोबाइल खरीद सकता हूँ, ज़्यादा रहेगा तो मैं जाके गाड़ी खरीद सकता हूँ, बहुत ज़्यादा रहेगा तो मैं जाके घर खरीद सकता हूँ, मैं जाके कपड़े खरीद सकता हूँ, कम रहेंगे तो मैं जाके भाजी खरीद सकता हूँ, मैं जाके फल खरीद सकता हूँ। मतलब अलग अलग रीजंस के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ पैसा। तो बिल रिसीवेबल भी अलग अलग रीजंस के लिए यूज़ होता है। मेरा मतलब क्या है, मैं ये अलग अलग रीजंस आपको आज बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा और उसका आंसर मैं आपको दूंगा। आगे आने वाले क्वेश्चंस में जो रीजंस मैं दे रहा हूं उसमें से हो सकता है कि पहला रीजन आए, हो सकता है कि तीसरा रीजन आए, हो सकता है कि दूसरा रीजन आए। मैंने आपको सब बता दिया बाय द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर, ओके। अब हमारे पास 4 बिल है 10,000 के। क्या किया हमने फर्स्ट बिल के साथ? बड़ी सिंपल सी बात है, पढ़ लो। द फर्स्ट बिल वॉज डिस्काउंटेड, कुछ नया है, विद द बैंक फॉर 9,800। क्वेश्चन, अभी ये क्या है? डिस्काउंटेड विद द बैंक, डिस्काउंट सुना है बट डिस्काउंटेड विद द बैंक ये नहीं सुना है, इज समथिंग न्यू, ओके। लेट मी एक्सप्लेन। पहला ऑप्शन जो आप बिल के साथ कर सकते हो, ओके, इज अगर आपको पैसा चाहिए, सिंपल सी बात है, अगर आपको पैसा चाहिए जनरली, ओके, नॉर्मली, और कोई दे नहीं रहा तो बैंक में जाना पड़ेगा ना। अभी या तो बैंक से आप लोन ले सकते हो, और अगर आप लोन लो तो बैंक वाला बोलेगा कुछ गिरवी रखो हमारे पास। तो उसी तरह आपको अगर
पहले बिल का पैसा चाहिए, दूसरा तीसरा चौथा मैं नहीं बोल रहा, पहला 10,000 का उसका वैल्यू है, आपको उसका पैसा चाहिए क्योंकि आपको कोई इमरजेंसी आई, आपको जल्दी जल्दी पैसा चाहिए। बट ना आप अंजलि को फोर्स नहीं कर सकते हो, नहीं अंजलि अभी पैसा दो, नहीं, उसके ऊपर लिखा है 30 दिन 40 दिन 50 दिन, तो उसी के बाद में अंजलि पैसा देने वाली है। तो फिर आप बोलोगे नहीं यार मेरे को तो आज इमरजेंसी है, कोई बीमार है, कोई अस्पताल में है, मेरे को पैसे जल्दी जल्दी चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो बिल आप उठाओ, पहला बिल, प्लीज नोट, मैं आपको डायग्राम में बता देता हूँ तो थोड़ा थोड़ा सिंपल हो जाता है अंडरस्टैंड करने में। हाँ, पहला बिल जिसका कीमत कितना है 10,000 उठाओ और बैंक को, ये जो होता है ना डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटेड, ओके, आप बैंक को बेच दो, बेच दो, उठा के दो नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे हो बैंक आप रखो, नहीं, बैंक मैंने आपको बेच दिया, आप मुझको पैसा दो, बैंक पैसा देगा, बट बैंक थोड़ा पैसा काट के देगा। यू सी बिल का कीमत कितना है 10,000, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है 10,000, बट द बैंक इज ओनली गिविंग 9,800 क्योंकि उन्होंने बोला डिस्काउंटेड फॉर 9,800। सो सवाल, अरे बट डॉक्यूमेंट तो 10,000 का है, ये बैंक 9,800 क्यों दे रहा है? बैंक अपना थोड़ा कट ले रहा है, होता है ना, एजेंट लोग लेते हैं ना, उसको यहाँ पे कहते हैं डिस्काउंट, और वो कितने का है? डिफरेंस 10,000 और 9,800 में 200। आपके लिए, सचिन के लिए, ड्रॉवर के लिए वो क्या है? नुकसान, क्योंकि आपने 10,000 का चीज बैंक को बेचा, ओके, उसको कहते हैं क्या? डिस्काउंटिंग। तो डिस्काउंटिंग एक प्रोसेस है, ओके, ये अकाउंट्स में होता है, खास करके इस चैप्टर में होता है। डिस्काउंटिंग एक प्रोसेस है जहां पर आप एक डॉक्यूमेंट, मतलब एक बिल, बैंक को बेच देते हो, बैंक आपको पैसा देता है, बट बैंक पूरा पैसा नहीं देता, थोड़ा पैसा काटता है, उस जो थोड़े पैसे काटते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? डिस्काउंट कहते हैं। इसके लिए प्रोसेस को कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। तो ऑब्वियसली मैंने ऊपर लिख दिया है, आप चाहो तो आपकी नोटबुक में एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। जर्नल एंट्री क्या है, वो इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, बैंक तो डेबिट है, ये बैंक है ना, डेबिट, बट 9,800, तो बिल रिसीवेबल 1, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल 1, वो तो 10,000 है, वो क्रेडिट। बैंक डेबिट, बिल रिसीवेबल क्रेडिट। मैं रिपीट करता हूं, बैंक डेबिट, बिल रिसीवेबल क्रेडिट, बट थोड़ा ग्लिच है। क्या? बैंक तो 9,800 है और बिल रिसीवेबल 1 वो तो 10,000 का है, एकदम सही। तो ये बीच में 200 किधर गायब हो गया? वो डिस्काउंट आपको याद है? आपका नुकसान हो गया ना, नॉमिनल डेबिट दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, आपको डिस्काउंट याद है? नॉमिनल डेबिट दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो आई रिपीट, जब भी आप एक बिल बैंक को बेचो, डिस्काउंट जरूर होगा, और वो डिस्काउंट ड्रॉवर के लिए नुकसान होगा और वो डेबिट में आएगा, जैसे यहाँ पर आपको नजर आता है। तो आई रिपीट माई सेल्फ, ये पहला ऑप्शन है, पहला, कि मेरे पास बिल है, मैं क्या कर सकता हूँ? यार आपको पैसे चाहिए तो जाके बैंक को बेच दो, ओके। ड्रॉई को आपको फोर्स करने की जरूरत नहीं, नहीं ड्रॉई अंजलि मेरे को अभी पैसे दो, नहीं, वो अपने टाइम पे पैसे देगी, ओके, आप बैंक को बेच दो। तो बाद में कहानी जो है ना, वो अंजलि और बैंक के बीच में चलेगी, अपना उसमें कोई भी हिस्सा नहीं रहेगा, जहां तक बिल रिसीवेबल 1 का सवाल है। तो वेरी सिंपल, पहला वाला बिल हमने उठा के बैंक को बेच दिया, ओके, बट हमारे पास 3 बिल और है, एकदम सही। तो अगले बिल का क्या हुआ? चलिए पढ़ते हैं ऊपर। द सेकेंड बिल वॉज एंडोस्ड टू अर्जुन। सवाल, अभी ये एंडोस्ड क्या है? देखिए, जब भी कोई डॉक्यूमेंट, अच्छा एग्जाम्पल, आपका एक सोसाइटी में फ्लैट है, तो ना उसका एक प्रूफ होता है, शेयर सर्टिफिकेट, जिसपे आपका नाम होता है, बट आपने मे बी कोई रीजन के वजह से वो फ्लैट बेच दिया। अभी जब आप फ्लैट बेचते हो, पैसे लेते हो ना, बट आपको डॉक्यूमेंट पे जो अगला मालिक है उसका नाम लिखना है ना, तो ही तो प्रूव होगा कि वो अगला मालिक है, ओके। तो आप ये कैसे कर सकते हो? सिंपल सी बात है, वो जो शेयर सर्टिफिकेट है ना, उस पर आपको अगले मालिक का नाम लिखना पड़ेगा और आपको साइन करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, पहले मालिक आप थे उस डॉक्यूमेंट के, फिर मालिक वो बन गया उस डॉक्यूमेंट का। सो आई रिपीट माई सेल्फ, यहां पे एंडोस्ड का मतलब क्या है? दूसरा बिल 10,000 का बिल, दूसरा बिल
10,000 का बिल आपने उठाया, सिंपल उठाया, और किसको दिया? अर्जुन को दिया। वो देखो अर्जुन आ गया। सेकेंड बिल देखो, मैंने सेकेंड बिल से क्या कर दिया? अर्जुन को दे दिया, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, सिंपल है। सर वो पहले डिस्काउंट आया था, नहीं यहाँ पे कोई डिस्काउंट का बवाल नहीं। आपने क्या किया? जब बिल आपके पास था, सचिन के पास था, तो अंजलि सचिन को पैसे देगी। बट कभी कभी क्या होता है ना, क्योंकि बिजनेस में हमारा लेन देन इतने लोगों के साथ है, बराबर, ऐसा हो सकता है कि सचिन को अर्जुन को पैसे देने हैं 10,000। तो सचिन ने क्या किया? बोलते यार अंजलि मुझको पैसा देगी, वो पैसा मैं जाके अर्जुन को दूंगा, तो बस मैं तो पोस्टमैन बन जाऊंगा। एक काम करता हूं, मैं ये जो बिल है, दूसरा बिल, ये उठा के अर्जुन को दे देता। अर्जुन रख, अर्जुन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 2। इसके लिए मैंने अलग अलग नाम दिया, नंबर दिए 2, 10,000, कोई डिस्काउंट का लफड़ा नहीं। मतलब क्या है? हम अर्जुन को बोल रहे कि अर्जुन बेटे बेटे, ओके, आपको पैसा अंजलि जी दे देगी, ये जो अंजलि जी है, क्योंकि मैंने आपको प्रूफ दे दिया ना, मैंने आपको प्रूफ दे दिया, अंजलि का साइन है, वो दे देगी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद दे देगी। सिंपल है। एंडोर्स का मतलब डॉक्यूमेंट उठा के दे दो, हमने दे दिया। सिंपल एंट्री आती है, सर मैडम अर्जुन डेबिट टू बिल रिसीवेबल, अर्जुन डेबिट टू bill receivable 2. Now obviously for me the first page is over, तो I just shifted to the second page. अगर आपका भी ऐसा सिचुएशन है तो सेकेंड पेज पे आप भी शिफ्ट कर लीजिए। ओके, तो सेकेंड बिल, आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? आप बिल को एंडोर्स कर सकते हो। एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट आपका था, आपने वो दूसरे किसी के नाम पर कर दिया, तो अभी वो मालिक बन गया उसका। पहला ऑप्शन क्या था? ओके, नॉट अंगूठा, पहला ऑप्शन था कि आप बिल बैंक को बेच सकते हो, उसको कहते हैं डिस्काउंटिंग, उसकी एंट्री अलग होती है। दूसरा, आप बिल एंडोर्स कर सकते हो, मतलब ट्रांसफर, उसकी एंट्री अलग होती है। तीसरा आप क्या कर सकते हो? लेट्स सी, स्टोरी अलग होगी। द थर्ड बिल वॉज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। इंपॉर्टेंट, सोचो थर्ड बिल 3 महीने बाद है। 3 महीने बाद सचिन बोलेगा अरे मैं तो इंग्लैंड के टूर पे जा रहा हूं, तो वो अंजलि से पैसा कौन लेगा थर्ड बिल का? हाँ, तो फॉर सम रीजन अगर ड्रॉवर घर पर नहीं है, गांव गए हैं, शादी के बाद में घूमने फिरने के लिए गए पत्नी के साथ में, बराबर, तो ड्रॉवर क्या कर सकता है? ड्रॉवर वो बिल लेके बैंक को दे सकता है। प्लीज अंडरस्टैंड करना, क्या कर सकता है? बेच नहीं, भेज सकता है। आई होप मेरी हिंदी थोड़ी अलग थी। हमको बेचना नहीं है, हमको भेजना है। वही बैंक है, बट अभी वो बैंक का नाम अलग है। अभी उसको कहते हैं बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। अगर आप कभी बैंक में जाओ, बैंक में बहुत डिपार्टमेंट्स होते हैं। कैश का डिपार्टमेंट अलग, चेक का डिपार्टमेंट अलग, डिमांड ड्राफ्ट का डिपार्टमेंट अलग, ट्रेजरर का डिपार्टमेंट अलग, देरा लोन का डिपार्टमेंट अलग, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना। इंश्योरेंस का डिपार्टमेंट अलग होता है। हाँ, तो वैसे ही ये बैंक का एक डिपार्टमेंट है, जहाँ पे हमको क्या करना है? ये तीसरा बिल, ओके, क्योंकि पहले 2 बिल के तो कुछ ना कुछ हो चुका है, हमको तीसरा बिल उठा के उनको देना है। और क्या बोलना है? देखो बैंक 3 महीने बाद ना, ये अंजलि है ना, अंजलि से पैसे लेने, बट वो क्या है ना, मैं थोड़ा क्रिकेट खेलने के लिए बाहर जा रहा है, या मैं नहीं हूँ, तो आप ना अंजलि से याद से मेरे पैसे कलेक्ट करना। इसके लिए आपका नाम है बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, आपको ऐसे ही लिखना है, क्योंकि जब आप बैंक लिखते हो तो वो डिस्काउंटिंग वाला बैंक आता है, बराबर, तो वो दिखता सेम है बट उसका नाम अलग होता है, इसके लिए इसका नाम भी अलग है। ओके, जर्नल एंट्री क्या है? सिंपल है। द मोमेंट आप कहानी समझ जाते हो तो फिर आपको उसका एंट्री भी आ जाता है। यहाँ पे भी कोई चीज़ कटा नहीं है, डिस्काउंट कटा है नहीं जी, कुछ डिस्काउंट नहीं कटा है। हमने सिर्फ ये बिल उठा के बैंक को दे दिया और बैंक को बोला कि सर आप 3 महीने बाद ना अंजलि से मेरा पैसा आप प्लीज़ लेकर आ जाना। जर्नल एंट्री, वो तो बैंक को पॉइंट करता है, बट नाम है बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, नाम है बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, तो फिर वो हम लिख देते हैं डेबिट 10,000। और क्रेडिट में तीसरा बिल, क्रेडिट में तीसरा बिल क्या है?
10,000 का, बीइंग बिल सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। तो ये तो हो गया 3 ऑप्शन। फर्स्ट, वापस रिपीट करता हूं मैं, क्या किया आपने यार, हमने बिल बैंक को बेच दिया, अभी हमने बोला बैंक आप ही रखो। दूसरा, हमने एंडोर्स किया। तीसरा, हमने कलेक्शन वसूली के लिए हमने बैंक को दिया, अलग एंट्री था। अच्छा, चौथा, मैंने 3 ऑप्शन आपको पढ़ाया ना, चौथा एंट्रीज अलग अलग थे। प्लीज नोट, मैंने आपको बिल्कुल नहीं पूछा है बच्चों बताओ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, मैंने नहीं पूछा। मैंने आपको डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वो भी नहीं पूछा। बट हमारी जो एरोबाजी की टेक्निक है और जो कहानी हम थोड़ा बना रहे हैं, उससे आपको ये कंफर्टेबली समझ में आ जाना चाहिए। चौथा बिल क्या लिखा है, द फोर्थ बिल वॉज रिटेन्ड बाय सचिन। मतलब क्या है इसका, द फोर्थ बिल वॉज रिटेन्ड बाय सचिन। रिटेन का मतलब रखा, कुछ नहीं किया। तो अगर सचिन ने कुछ नहीं किया, चौथा बिल 10,000 का रखा, तो फिर क्या एंट्री होगी, एंट्री क्यों होगी, कुछ नहीं किया ना, देखो ना, कुछ नहीं किया, नहीं लिया नहीं दिया, बस रखा उसने। सचिन बोलेगा मैं रुक जाता हूं, पहला बिल मैंने बैंक को बेचा, दूसरा बिल मैंने एंडोर्स किया अर्जुन को, तीसरा बिल मैंने कलेक्शन के लिए दिया, चौथा मैं कुछ नहीं कर रहा, रख रहा हूं। रखने के लिए क्या करूं, कुछ नहीं करना है, रखो वैसे ही, कोई एंट्री नहीं आती है रिटेन का। प्लीज अंडरस्टैंड करना, ओके। बच्चों को क्या लगता है, ओके, मतलब आप लोग, ओके, आप लोग बच्चे हो ना, कि सर जब भी आप एक लाइन पढ़ते हो ना तो आप एक एंट्री करते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे कभी कभी एक लाइन का एक एंट्री होता है, एक लाइन का 2 एंट्री होता है, एक लाइन का 4 एंट्री होता है, एक लाइन का 0 एंट्री होता है। आई रिपीट, हम बाय हार्ट नहीं कर सकते हैं, आपको पढ़ना है और अंडरस्टैंड करना है कि जब वो पढ़ा गया, द फोर्थ बिल वॉज रिटेन्ड बाय सचिन, सो देर इज नो एक्शन, देर इज नो कुंफू कराटे, एरोबाजी या वाह बाहुबली स्टाइल, कुछ नहीं हो रहा। तो अगर कुछ नहीं हो रहा है, नो जर्नल एंट्री, ओके। सो वेरी सिंपल पुट, फोर्थ बिल के लिए हमको कुछ नहीं करना, क्योंकि वेरी सिंपल, कुछ नहीं किया गया है। लास्ट लाइन, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सचिन, हाँ तो वही तो किया हमने, उसके बाद कुछ नहीं है तो हो गया आपका। आज की कहानी में मुझे आपको यही समझाना था कि जब आपके पास में बिल होते हैं, 1 बिल होता है, 2 बिल होता है, 3 बिल होता है, 4 बिल होता है, मैंने ये सब में जानबूझकर 4 बिल की कहानी बताई है और मैंने इसके लिए अलग अलग मोड लिए हैं, पहला बिल इधर, दूसरा बिल इधर, तीसरा बिल इधर, ताकि मैं आपको एग्जाम्पल्स दे सकूं। नॉर्मली जब एग्जाम का क्वेश्चन आता है तो उसमें ऐसे 4 वैरायटी नहीं होते, एक ही वैरायटी होती है। बट मैंने एटलीस्ट आपको ये बता दिया कि अगर आपके पास बिल है जो एक डॉक्यूमेंट है, बराबर, आप उस बिल के साथ में क्या क्या कर सकते हो। अच्छा, ये क्वेश्चन समाप्त होता है, आप टोटल कर सकते हो शुरुआत से लेकर एंड तक, और वो ग्रैंड टोटल आपको लिखना है। तो 60,000, 20,000, 40,000, ओके, 60, 20, 80, 1,20,000, आई थिंक 1,50,000 टोटल आता है। तो ये मैंने ऐसे ऊपर लिख दिया है, आप भी लिख लीजिए। कभी कभी प्रोफेसर्स जो होते हैं ना, कॉलेज के प्रोफेसर्स या एग्ज़ाम के प्रोफेसर्स, अगर वो टोटल ऊपर ना लिखे ना 1,50,000, तो कभी कभी मार्क्स कैंसिल करते हैं। तो ऐसा मौका आप उनको दो मत। आपने अपनी पूरी मेहनत की है, आपने अंजलि सचिन के पूरे परिवार को समझा है, पूरी कहानी आपने बराबर से लिखा है, तो क्यों आपको कोई बहाना देना है एग्जामिनर को मार्क्स कैंसिल करने के लिए। प्लीज़ ये टोटल लिखने का आदत आप अभी से डाल दीजिए। नॉर्मली जो सम है बिल ऑफ एक्सचेंज का, वो 2 पेजेस पे सॉल्व होगा, लेफ्ट राइट, जैसे मैंने यहाँ पे पीछे बताया है, लेफ्ट और राइट, ताकि क्या होता है एग्जामिनर जब उसको करेक्ट करता है तो उनके लिए थोड़ा सिंपल बन जाता है उसको क्या करना, चेक करना, क्योंकि उनको आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको आज का जो क्वेश्चन है, जो थोड़ा कहानी के स्टाइल में मैंने आपको बताया, समझ में आया है, टेक्निक समझ में आए हैं, और जो आप बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ कर सकते हो, ऑप्शंस जो होते हैं वो भी आपको समझ में आ चुका है। और अगर समझ में आया है तो लेक्चर को कृपया करके लाइक कर दीजिए। दूसरी बात, अगर आप चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आप बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों तक हमारे चैनल की जो जानकारी है ज़रूर पहुंचा दीजिए। पुराने ज़माने में ना कबूतर की ज़रूरत पड़ती थी मैसेज पहुंचाने के लिए, आज
मैं बोल सकता हूँ कि आप मेरे कबूतर बन जाओ, ओके, और ये चैनल की जानकारी दूसरों तक ज़रूर पहुँचा दो। अकाउंट्स के अलावा यहाँ पर इकोनॉमिक्स, एसपी, ओसी भी सब्जेक्ट्स का फ्री लेक्चर्स दिया जाता है, उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे एंड में शेयर किया जाता है। तो कृपया करके इसका इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए। 12वीं के अलावा 11वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं सभी के लेक्चर्स यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। जब तक हम दोबारा ना मिले, अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का और परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए। आप सभी को आपका दिन अच्छा जाए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस। बाय फॉर नाउ। टाटा।